आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी कविता 5 मन भावन सावन इसकी स्वाध्याय पुस्तिका पूर्ण करते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मन भावन सावन इसका प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए जिनमें 4 विकल्प दिए हैं उसमें से सही विकल्प जो है उसका क्रमाक्षर चौरस बॉक्स में लिखना है। मन के सपने कैसे जगते हैं? ए विकल्प थम थम कर। ताड़ों के दल कैसे लगते हैं? इसमें ए विकल्प फैले फैले। ताड़ों के दल फैले फैले लगते हैं। तीसरा, हंसमुख हरियाली में कौन मंगल गीत गाता है? खगकुल। ए विकल्प। प्रश्न चौथा, सब मुझे घेर कर गाओ खाली जगह। डी विकल्प सावन। पांचवा, किस झूले में झूलने की बात कही गई है? ए विकल्प इंद्रधनुष के झूले में। प्रश्न दूसरा, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको सही शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनकर खाली जगह में लिखना है। पहला प्रश्न, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं खाली जगह के सावन के। दूसरा, चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के। तीसरा, लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल। चौथा, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल। पांचवा, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। छठवा, दादुर टटर करते झिल्ली बजती झंझन। सातवां, उड़ते सोन बलाक आर्द्र सुख से कर क्रदन। आठवां, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। नौवां, इंद्रधनुष के झूले में मिल सब जन। प्रश्न तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण करना है। पहला, थम थम दिन के तम में। ए विकल्प सपने जगते मन के। दूसरा, तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल। क विकल्प। तीसरा, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। बी विकल्प। चौथा, रोम सिंहर उठते छूते वे भीतर अंतर। अविकल्प। पांचवा, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। क विकल्प। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। सावन के आने से विविध ध्वनियों के कारण प्रकृति का वातावरण कैसे संगीतमय बन जाता है, स्पष्ट कीजिए। सावन के आने से पानी झरझर करके बरस रहा है यानी बरस रहा है। बूंदें छमछम कर पड़ रही है। बिजली चमचम चमक रही है। भिन्न भिन्न प्राणियों की ध्वनि के कारण वातावरण संगीतमय बन जाता है। प्रश्न दूसरा, मन भावन सावन का प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है? कविता के आधार पर लिखिए। मन भावन सावन से पेड़ पौधे और हरियाली आ गई है। मेंढक टर्रा रहे हैं। चातक पीहू पीहू कर रहे हैं। मोर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ कर रहे हैं। पीपल ताड़ के पेड़ मानो झूल रहे हैं, नाच रहे हैं। इस तरह सारी प्रकृति पर सावन का प्रभाव पड़ा दिखाई दे रहा है। प्रश्न तीसरा, मन भावन सावन का प्राणियों और पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। पानी भर जाने से मेंढक टर्रा रहे हैं। मोर, चातक, बगुला सब क्रदन कर रहे हैं और अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। प्रश्न चौथा, ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं? ताड़ के पत्ते चौड़े चौड़े पत्ते मानो पक्षियों के पंख की तरह दिखाई दे रहे हैं और वे ऐसे फैले हुए दिख रहे हैं। प्रश्न पांचवा, बूंदें किससे छनकर धरती पर गिरती है? बूंदें तरुओं यानी पेड़ों से छनकर गिर रही है। प्रश्न छठवा, मन के सपने दिन के अंधकार में कैसे जगते हैं? मन के सपने दिन के अंधकार में एक एक कर जग रहे हैं। दिन के अंधकार में एक एक कर जगते हैं।
प्रश्न 7वां, ताड़ों की पत्तियां किस तरह फैली हुई है? ताड़ों की पत्तियां पंखों की तरह फैली हुई है। प्रश्न 8वां, ताड़ के पत्तों पर पड़ने वाली वर्षा की बूंदें किस प्रकार की आवाज कर रही है? ताड़ के पत्तों पर पड़ने वाली वर्षा की बूंदें तड़ तड़ की आवाज कर रही है। हंसमुख हरियाली के बीच मंगलगान कौन करते हैं? हंसमुख हरियाली के बीच मंगलगान खगकुल यानी पक्षियों का समूह करते हैं। प्रश्न 10वां, सुनहरे बगुले कृदन करते हुए क्यों उड़ते हैं? सुनहरे बगुले कृदन करके अपना आनंद व्यक्त करते हैं, वर्षा के आने की खुशी व्यक्त करते हैं। प्रश्न 11वां, सावन के संदर्भ में कवि क्या कल्पना करता है? कवि चाहता है कि सावन लोग उनके चारों ओर खड़े होकर सावन के गीत गाए, इंद्रधनुष रूपी झूले में झूलने का आनंद आमंत्रित कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि यह महीना सभी लोगों के जीवन में बार बार आए। प्रश्न 5वां, सावन के महीने में बादल के बरसने तथा बिजली के चमकने का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है? सावन के महीने में बादल से झमाझम बरसात होती है, चारों ओर बादल घिरे होने के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता, बादलों के बीचों बीच बिजली चमक रही है, धरती पर अंधकार छा गया है। इस तरह कवि ने वर्णन किया है। प्रश्न 2, ताड़ के वृक्षों पर बरसात का किस प्रकार पड़ती है? ताड़ के वृक्षों पर बरसात का पानी तड़ तड़ की आवाज करता है, उनके पत्ते मानो पंख की तरह फैले हुए हैं, उनकी उंगलियां लंबी लंबी है तथा उनकी हथेली चौड़ी है। प्रश्न 3, अन्य वनस्पतियों पर वर्षा ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा ऋतु के श्रावण मास में वृक्ष, लताएं, बेलें सभी बरसात की चंचल धार में ताली बजाकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं, वर्षा के सुख से विह्वल हो उठे हैं, झूम झूम कर सिर हिला रहे हैं। हर सिंगार के फूल वर्षा में झरने लग रहे हैं तथा बेला की कली हर पल बढ़ती जा रही है। प्रश्न 4, बादलों में उमड़ घुमड़ कर गर्जना करने पर मेंढक तथा पक्षी वृंद किस प्रकार खुश होते हैं? वर्षा ऋतु में मेंढक तरतर की आवाज़ करने लगते हैं, जबकि झिंगुर झनझन की आवाज़ करते हैं, मोर म्याऊं म्याऊं करता है, चातक पीहू पीहू, बगुला सभी पक्षी वर्षा से उत्पन्न सुख के कारण जोर जोर से बोलकर उड़ रहे हैं और बादल में उमड़ घुमड़ कर गर्जना कर रहे हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। 5वां, वर्षा की बूंदों का धरती और जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा में रिमझिम बरसती पानी की बूंदें मानव के रोम रोम में सिहर भर देती है तथा उनके हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। धरती पर पानी की तेज धारा बह रही है, धूल के कण कण तिनका तिनका पुलकित हो रहा है। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए। श्रावण मास को लेकर कवि पंत के क्या विचार हैं? श्रावण मास को लेकर कवि पंत के मन में विचार आते हैं कि वर्षा की बूंदें छम छम कर बरस रही हैं, पेड़ के पत्तों पर पानी छनकर गिर रहा है, बिजली बीच बीच में चमक रही है, बादलों के कारण चारों ओर अंधेरा है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, मन में नए नए ख्याल आते हैं, मन के सपने एक एक करके जाग रहे हैं। प्रश्न 2, मानव जीवन के लिए वर्षा ऋतु क्यों आवश्यक है? कवि पंत के अनुसार जीवन में वर्षा ऋतु आवश्यक है क्योंकि एक एक बूंद मानव के रोम रोम में सिहर भर देती है, उनका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। मानव का मन आकाश के इंद्रधनुष रूपी झूले में झूलने की कामना करते हैं, साथ मिलकर सावन के गीत गाते हैं और यह महीना प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बार बार आए ऐसी इच्छा रखते हैं। प्रश्न 3, धानी चुनर पहने हुए धरती की मनमोहक छटा का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा ऋतु में
वर्षा के कारण धरती का कण कण पुलकित हो गया है, रोम रोम सिहर उठा है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, धरती बहुत सुंदर दिखाई देती है। धानी अर्थात धान के खेत लहराते हैं, मानो धरती ने हरी हरी घास की चुनर ओढ़ी रखी है, जो मानव के मन को हर लेती है और प्रसन्न कर देती है। प्रश्न सातवां, काव्य पंक्ति के संदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित मन भावन सावन कविता से लिया गया है, जिसमें वर्षा की वृक्ष पर प्रभाव की चर्चा की गई है। इसकी व्याख्या, कवि कहते हैं कि बरसात के वातावरण में पीपल के पेड़ आनंद से पागल होकर ताली बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। नीम झूला झूल रहा है और हिल रहा है, डुल रहा है, खुश हो रहा है। प्रश्न 8वां, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तरु अर्थात पेड़ या वृक्ष, करतल यानी हाथ हथेली, विह्वल व्याकुल प्रसन्न, स्वर ध्वनि या नाद, तृण यानी तिनका पत्ते, सुवर्ण यानी सोना, बलाक यानी बगुला, दल अर्थात समूह या डालियां, खगकुल यानी पक्षियों का समूह, पक्षियों का झुंड, पुलकावलित यानी प्रसन्न चित्त। 9वां, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, अर्थात विरोधार्थी शब्द, उनके विपरीत शब्द बताने हैं। कृदन, इसका विरोधार्थी विलाप या शांत। गगन का विरुद्ध धरती, दिन का विरुद्ध रात, चंचल का विरुद्ध स्थिर, जीवन का विरुद्ध मरण, मंगल का अमंगल, अंतर सामने या पास, तम का विरुद्ध उजियारा, सुख का विरुद्ध दुख। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है।